जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान एसआई की जो भी भर्ती उसकी विज्ञप्ति जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है 859 पदों का, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और एसआई का पैटर्न क्या रहने वाला है, मतलब क्या सिलेबस रहने वाला है और उनकी बेस्ट बुक्स कौन सी है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की ऐसी वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो हम बात करते हैं आज जो एसआई की भर्ती आई है 859 पदों की, और उनके जो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और कब तक भरे जाएंगे और आयु सीमा सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो राजस्थान एसआई की भर्ती का इंतजार बहुत सारे युवाओं को था, तो अभी जो भर्ती है वो फाइनल आ गई है। और इसका एग्जाम भी कब हो सकता है, एग्जाम की डेट विज्ञप्ति में नहीं जारी की, लेकिन इसका एग्जाम कब हो सकता है उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान एसआई, और तो मैं सबसे पहले आपको जो है न्यूज़ क्या आई है, जो नोटिफिकेशन है उनके बारे में बता ही देता हूँ। और उस नोटिफिकेशन में 746 पद जो है अपने उप निरीक्षक के हैं, और बाकी जो है अन्य जो आपके पद होते हैं उनके बारे में कुल मिला के 859 पदों की जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। तो उन विज्ञप्ति के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद एग्जाम पैटर्न अभी तक हाल तक इस विज्ञप्ति में नहीं डाला है, लेकिन एग्जाम पैटर्न रहने क्या वाला है, उसमें दो लाइनें लिखी हुई सीधी कि हिंदी आएगी फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में जनरल नॉलेज आएगी, ये लिखा हुआ है विज्ञप्ति में। और जनरल नॉलेज की बेस्ट बुक्स कौन सी है और उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और कौन कौन सी विषय आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे, और हिंदी की कौन सी बुक आपको पढ़नी है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो जो अपने था उसका एसआई का, वो जो पहले आप पूछ रहे थे कि एसआई में जो है आयु सीमा की छूट, तो वो भी इसमें कितनी छूट दी गई उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसआई की। तो इसमें 859 पदों की जो है भर्ती आई है। कितने पदों की भर्ती आई है? 859 पद। ठीक है, और इन पदों की जो भर्ती है वो राजस्थान आरपीएससी जो बोर्ड है, आरपीएससी उनके द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये भर्ती करवाई जाएगी। और जो गत भर्ती हुई थी 2016 की भर्ती, 2018 में एग्जाम हुए थे, 2019 में उनका इंटरव्यू साक्षात्कार हुआ था और 2020 में उनका रिजल्ट आया था और उनको ज्वाइनिंग भी अभी तक मिल गई है। तो ये भर्ती अभी 2020 में ये लगभग आपके 22 या 23 में ये कंप्लीट होएगी भर्ती। ठीक है, नियम तो ये कहता है कि भर्ती हर साल निकालनी चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार, हमारे राजस्थान में धीरे धीरे सरकारें काम करती है तो 2-3 साल लग ही जाते हैं। तो ये भर्ती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी योग्यता। किसकी बात करता हूं? योग्यता की बात करता हूं। योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, एसआई बनना चाहते हो, तो इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इस योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ग्रेजुएट। इसमें आपको ग्रेजुएट मतलब आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या किसी भी जो है कोई भी डिग्री हो आपके पास, उसमें या तो आप ग्रेजुएट आपने कर ली हो, या आप अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने अभी तक फाइनल ईयर का फॉर्म भर चुके हो आप, और आपके पास वो फॉर्म है, तो उससे के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हो। ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट के फाइनल में होगा, जो भी फाइनल में होगा उनका फॉर्म 100% भर दिया जाएगा। ठीक है, उसको मतलब पासिंग कब जरूरी है? जब आपका इंटरव्यू होता है तब वो पास होना जरूरी होना चाहिए। उसमें एक भी जो है सब्जेक्ट में जो है सप्लीमेंट्री ये नहीं होनी चाहिए, एकदम कंप्लीट होना चाहिए साक्षात्कार मानी इंटरव्यू के समय। ठीक है, उस समय आपका जो है पास ग्रेजुएट की डिग्री एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये थी योग्यता। और इसमें आपकी उम्र बात करता हूँ। आयु आपकी 1/1/2021 तक 20 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। अगर आप 20 वर्ष से कम हो तो इस भर्ती में आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपकी आयु 1/1/2021 तक 20 वर्ष होनी चाहिए, और ज्यादा तो 25 वर्ष। जनरल के लिए 25 वर्ष। और पहले कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि उम्र में भर्ती लेट होने के कारण उम्र में थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन वो अभी तक आपको किसी को छूट नहीं मिली है। भर्ती लेट है राज्य सरकार के द्वारा कि भर्ती टाइम पर निकली है, और बच्चे बोल रहे हैं कि भर्ती जो है लेट निकली, इसकी 1 साल की छूट मिलेगी, लेकिन वो किसी को छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भर्ती है जो 2020 में आ गई है। और इसमें ये विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा गया है कि 25 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन वो छूट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिलाओं को, विधवा को छूट है, वो अलग है। ठीक है, लेकिन 25 वर्ष रखी गई है। छूट कितनी है ये मैं आपको बता ही देता हूँ। छूट हमने ओबीसी में 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, ओबीसी में कितनी छूट है? 5 वर्ष की छूट है। फिर भी मैं आपको
जो है छूट बता देता हूँ, कितनी छूट आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये छूट आपको जो है अनुसूचित जाति, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ सामान्य वर्ग की महिलाएं मतलब जनरल, सामान्य वर्ग की महिलाएं, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। किसमें? आयु में। ज्यादा अगर आयु जैसे 30 वर्ष तक है तो भी उनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद में बात करता हूं राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 वर्ष का छूट, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी इनकी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट और इनके पुरुषों को 5 वर्ष की छूट, और जो सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस की महिला या पुरुष हो उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसमें जो है भर्ती लेट होने की छूट कतई नहीं दी गई है। तो ये थी हमारी आयु की छूट। उसके बाद में बात करता हूं जो है आयु छूट होगी, फॉर्म कब भरने स्टार्ट होंगे। तो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 9 फरवरी 2021। कितने होंगे? 9 फरवरी 2021 टू 10 मार्च 2021 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। मतलब 1 महीना आपका ये फॉर्म चलने वाले हैं और इसी टाइम में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। और आप अगर फाइनल में हो तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद में बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम में क्या सिलेबस आएगा और कौन कौन सी बुक है पढ़ने। तो अभी इतने कम समय में जो है कम समय तो ज्यादा परीक्षा तो लगभग, मैं परीक्षा बता देता हूँ कि परीक्षा कब होने वाली है सबसे पहले, फिर हम बुक्स की बात करेंगे कि इतने समय में बुक्स कितनी हो सकती है। तो अभी आपको पता होगा कि रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, फिर आपकी रीट हो जाएगी, रीट के बाद जो बोर्ड एग्जाम है 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर जो है कोटा ओपन जो है बीए वाले एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अगस्त या सितंबर में ये जो है एग्जाम होने की संभावना, कब संभावना है? अपने अगस्त और सितंबर में। अगस्त में अगर हम अगस्त मान के चलते हैं, अगस्त एंडिंग या फिर अगस्त फर्स्ट हफ्ते में हम मानकर चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम तैयारी है जो बुक्स है वो बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम सिलेबस की बात करेंगे। तो जो है ये मैंने बताई आपको योग्यता, आयु और जो है आपकी परीक्षा की जो है डेट कब घोषित हो सकती है उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की बात भी कर लेते हैं। और राजस्थान एसआई में जो भी मतलब बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए भी एक अलग से खुशखबरी जो है लेके आया हूँ, तो वो भी आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इसका राजस्थान एसआई का सिलेबस, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या पढ़ेगी हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। और इसमें क्या क्या होने वाला है आपका, एक तो एग्जाम होगा 200 नंबर का होगा, सबको पता है, तैयारी करने वाला बच्चा पीछे नहीं रह सकता इससे। 200 नंबर का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर हिंदी का होगा 200 नंबर का, 2 आवर आपको समय दिया जाएगा। और सेकंड पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज का और उसमें भी आपको 2 घंटे समय दिया जाएगा, 200 अंक का होगा। सब इससे मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में और 100 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर में। उसके बाद आपका होगा जो है फिजिकल, और फिजिकल के बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपको सीधी ज्वाइनिंग। फिजिकल में कुछ लंबा चौड़ा है मैटर नहीं, इसमें आपको 100 मीटर की दौड़ है 14-13 सेकंड, वो मैंने पिछले वीडियो में सारा मैटर बता दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद में बात करता हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस है राजस्थान एसआई का, जो बच्चा तैयारी कर रहा है अभी और अभी करना चाहता है उनके लिए ये जरूरी है, क्योंकि जो हमको टारगेट हमने रखा है उसका सिलेबस जानना हमको जरूरी है। तो सिलेबस में सबसे पहले बता देते हैं फर्स्ट पेपर, क्या पेपर? फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर में आपका होगा अपना हिंदी, टोटल हिंदी, ग्रामर या व्याकरण, कोई कुछ भी को हिंदी व्याकरण का जो है आपका पोर्शन है वो 50% जो है एसआई में हिंदी ही है। अगर आप हिंदी में पास नहीं हुए तो आपका जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा है लेकिन उसमें काम नहीं आने वाला है। तो आपको सबसे पहले हिंदी में एक्सपर्ट होना जरूरी है। सेकंड पेपर में आपको होंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य ज्ञान, और फिर आपकी जो है इसमें थोड़ी गणित होगी और इसमें आपकी रीजनिंग भी होगी। मतलब आपकी मेंटल एबिलिटी
थोड़ा बहुत आप दिमाग से मतलब रीजनिंग में आप यही भी लिखा जाता है कि मेंटल एबिलिटी। अब मैं बात करता हूँ सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। राजस्थान की पढ़ती है तो सीधी सी बात है कि राजस्थान का जीके, मतलब राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी एंड राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, और राजस्थान का थोड़ा बहुत करंट भी आने वाला है। तो राजस्थान की पढ़ती है तो ये राजस्थान जीके तो आए गए। अब ये पहले आप सिलेबस लिख लीजिए और इनके पीछे में जो बेस्ट बुक्स बता रहा हूँ वो भी लिख लीजिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडिया जीके। इंडिया जीके में आप सबको पता होगा कि इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की जियोग्राफी, इंडिया की आर्ट कल्चर तो हिस्ट्री के साथ आ जाती है, और उसके बाद इंडिया का जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस आएगी इसमें, और इसमें इंडिया की जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था, इंडिया की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ये आएगी, और विश्व का भूगोल आएगा। विश्व जीके में एक विश्व का भूगोल है, बाकी इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, और रीजनिंग है, गणित है, साइंस है। इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, और इसकी जो बेस्ट बुक्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जीके की। किसकी बात करता हूँ? राजस्थान जीके की, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के ही आते हैं, मतलब 40-50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मिनिमम आप मान के चलते हो। तो उसके मान के चल रहे तो इसमें एक आएगी आपकी इतिहास। क्या आएगी? इसमें आएगी आपकी इतिहास। और इतिहास में आपकी बुक्स कौन सी पढ़ती हैं? पैनोरमा पढ़ सकते हो आप, पैनोरमा की बुक आती है, जिसको जो है शर्मा पावा भी पढ़ सकते हो या फिर गोपीनाथ शर्मा भी पढ़ सकते हो। जिसको गोपीनाथ शर्मा या शर्मा पावा या समझ में नहीं आए तो वो पैनोरमा की बुक पढ़ सकता है। उसके बाद में बात करता हूँ भूगोल। किसकी? राजस्थान भूगोल की। और राजस्थान भूगोल में आपको हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है वो आपके लिए बहुत शानदार तरीके से, और ये भी आप बुक आपको समझ में नहीं आए तो आरबीडी की आती है सुभाष चंद्र की, वो बुक शानदार तरीके से आपको इस एसआई की एग्जाम में हेल्प करने वाली है। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हो तो सुभाष चंद्र का गुरुकुल खुला हुआ है, उसमें भी आप ले सकते हो, बहुत तगड़ी चीज़ें। और सुभाष सर जो है स्पेशल एसआई का बैच चलाने वाले हैं, जो आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। मुझे इसमें कोई कुछ नहीं है कि प्रमोट कर रहे हो, नहीं, मुझे अच्छा लगा कि वो 9 तारीख को उसमें जो एडमिशन लिया जाएगा और 10 और 11 तारीख को आपका बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा राजस्थान एसआई में, और वो आप बैच ले देते हो, और साथ में जो मैं बुक बता देता हूँ ये ले लेते हो, मतलब तो आपका जो है सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में बात करता हूँ राजस्थान की कला एंड संस्कृति। और राजस्थान की कला एंड संस्कृति में आपको जय सिंह नीरज की आती है बहुत शानदार तरीके से, आपको राजस्थान कला एंड संस्कृति में कोई भी अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में बात करता हूँ राजस्थान, जैसे कि मैं बात करता हूँ राजस्थान आर्थिक समीक्षा का नोट्स आप राजस्थान विभाग द्वारा जारी किया जाता है, वो आप ला सकते हो। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, तो उसमें आपको जनक सिंह मीणा की बुक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की। आप बुक्स पढ़ो तो ऑथेंटिक्स पढ़ो, क्योंकि इस बड़े एग्जाम में आपको ऑथेंटिक्स बुक ही आपको हेल्प कर सकती है। उसके बाद में बात करता हूँ, ये हुई जो है अपने एसआई में राजस्थान जीके का जो पोर्शन, करंट थोड़ा बहुत है तो उत्कर्ष पर पढ़ाया जाता है, यूट्यूब चैनल पर उत्कर्ष के, वहाँ पर जो है वो पढ़ाते हैं सर, उनसे आप पढ़ सकते हो, डेली 5 बजे क्लास आती है। उसके बाद में बात करता हूँ इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके में आपको इंडिया का इतिहास, और इंडिया का इतिहास आपको 3 पोर्शन बांटकर आपको पढ़ना होगा। और प्राचीन इतिहास आप पढ़ सकते हो, एक बुक आती है अपने आधुनिक इतिहास की पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और मध्यकालीन पढ़ सकते हो इम्तियाज अहमद की, और आपकी प्राचीन आती है एलपी शर्मा की, वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर जियोग्राफी बात करता हूँ, जियोग्राफी विश्व की जियोग्राफी और इंडिया की जियोग्राफी आप बौद्धिक प्रकाशन की जो बुक आती है परीक्षा वाणी की, वो बहुत शानदार तरीके से आपको इस एग्जाम में हेल्प करने वाली है। और उसके बाद में बात करता हूँ इंडिया की आर्ट एंड कल्चर, तो वो आप आर्ट एंड कल्चर तो आपके इतिहास में साइड हो जाएगा, उसकी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप और भी डीपली पढ़ना चाहते हो तो वो एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की अलग से, वो आप ला सकते हो। उसके बाद में बात करता हूँ अपने जो है जो जियोग्राफी हो गई, अपने इतिहास हो गई, साइंस के लिए आप बुक लाना चाहते हो तो आप लुसेंट की बुक आती है अलग से, स्पेशल साइंस की आती है सामान्य विज्ञान, वो ला सकते हो। और ये जो बुक मैंने आपको मैटर बताया, और हिंदी रीजनिंग और गणित में आपको बुक लाने की जरूरत है नहीं वैसे भी, और गणित में आप अगर बुक लाना चाहते हो फिर भी, और बुक नहीं लाना चाहते हो तो आपको एक चैनल है मैथ मस्ती, उसमें आपको बहुत डीपली तरीके से जो है मैथ्स पढ़ा जाएगी। और भी आप बुक्स लाना चाहते हो तो मैथ मस्ती की विपिन यादव की बुक आती है, वो बहुत शानदार तरीके से आपको गणित में हेल्प करने वाली है। तो ये था एग्जाम पैटर्न और
किस किस हिसाब से आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं। और भी मैं आगे इस तरह की वीडियो और आपको असाइनमेंट फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कितने फॉर्म का मतलब कैसे फॉर्म अप्लाई करें, इनके बारे में बताऊंगा। और आगे एग्ज़ाम जो पैटर्न आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि सिलेबस क्या रहने वाला, उनके बारे में भी वीडियो बताऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और क्योंकि इसी प्रकार की भर्ती अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।